डंजन में दाखिल हो चुके हैं, अल्लाह करे कि हमें सिल्वर लाइनिंग भी नजर आनी शुरू हो जाए। ये ज़लज़ला क्यों आया, ये तूफान क्यों आया? अब कोई गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान तब्दील ना हो। हमारे गुनाह भी बहुत ज़्यादा हैं और हमारे जराइम भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पाकिस्तान ने अपनी समतें तब्दील करनी है, क्योंकि इस वक्त लोहा गर्म है। इस वक्त तुम जो कहोगे ये मान लेंगे। हमारी मिख निकाल कर हड्डी हमारे हाथ में पकड़ा दी इन्होंने। Pastor Bhai, thank you so much on our request to come and be here. बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा ज़्यादा आप जितने परेशान लग रहे हैं ना, आपसे नहीं बोला जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप तशरीफ़ लाए और हमारी इज़्ज़त अफजाई की आपने बहुत ज़्यादा, मेरी तवक्को से बहुत बढ़कर। हालांकि मैं इनसे यही तवक्को रखता था कि ये इतना अच्छा इंतज़ाम करेंगे, और आपकी मौजूदगी से हमारे कद में, हमारे हौसले में बहुत इजाफा हुआ है। और थैंक यू वेरी मच। बैठ के हम गपशप करते हैं। आप जानते हैं कि मीट एंड ग्रीट जो है ये शो नहीं होता, ये सिर्फ मीट एंड ग्रीट होता है। इनके इसरार पे एक नई रीत हमने डाल दी है। अब ये ऐसा है कि जिसको रीस कहते हैं, रीस डाल दी है कि जब भी हम बैठते हैं अब साथ ही कसौटी का हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसरार किया जाता है। तो मीट एंड ग्रीट बहुत सारे और भी हैं, मैनचेस्टर में भी हैं, ग्लासगो में भी हैं, इधर उधर हैं। तो वहाँ पे भी मैंने सुना है कि मीट एंड ग्रीट का जो है वो लोग कह रहे हैं, तो हमें वो भी करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं हम सारे मामला। क्वेश्चंस जो हैं वो कोशिश कीजिएगा कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ना हो। हम इस वक्त जिस डंजन में दाखिल हो चुके हैं, अल्लाह करे कि हमें सिल्वर लाइनिंग भी नज़र आनी शुरू हो जाए, लेकिन उसका तकाजा ये है कि अवॉइड करें। जितना अवॉइड करेंगे उतना ही अच्छा है। ऐसे ही अपने आप को दिल जलाने वाली बातें हैं। पॉजिटिविटी हमारी बातों में होनी चाहिए कि अब आगे क्या है, क्या बचा है। ये बजाय इसके कि ये हादसा क्यों हुआ, ये ज़लज़ला क्यों आया, ये तूफान क्यों आया, ये क्यों से ज़्यादा और कैसे से ज़्यादा हमें कंसंट्रेशन आपकी तमाम आपके घर में भी जो गुफ्तगू हो, आपके दोस्तों की फोक्स में जब भी आप बैठें, आपकी गुफ्तगू का महवर और आपकी गुफ्तगू का फोकस इस पे होना चाहिए कि अब क्या मुमकिनात क्या हैं। ज़िंदगी मुमकिनात की का मामला है। मायूसी वैसे ही गुनाह है, हम तो मायूस हो ही नहीं सकते चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आप सवाल जवाब कीजिए। आपकी कसौटी लाइंड अप है, बिल्कुल सब इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन। इस वक्त कितने चैलेंजर्स हैं हमारे पास यहाँ पे? वैसे तो हैं पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान नहीं है यहाँ पर टाइम पे शुरू। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम पे पहुँचा हूँ। जो टाइम दिया गया था ना, मैं आने से पहले अक्सर शोज़ में, वैसे तो ये नेगेटिव सी बात है, मैं इसको मुझे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसे होता है। डॉक्टर साहबा भी जानती हैं, मेरे साथ जो लोग होते हैं शो में वो जानते हैं कि मैं जो ही अपीयर होता हूँ मैं साथ मुतल्लिका बंदे को सेट पे लेकर आता हूँ, ये बताने के लिए कि इसकी वजह से डिले हुआ है, ये मुंतज़मीन में से है, इसने ये टाइम दिया हुआ था। और मैं काफ़ी देर से आके पार्किंग लॉट में या लॉबी में बैठा गप्पे लगा रहा था। मुझे कहा गया था जी जब तक पंडाल भर ना जाए आप, ये आम तौर पे इस तरह होता है। आज ये मामला था कि आते ही 2-3 चीज़ें और हो गई जो पैदर पे मुज़फ़्फ़र भाई जो है ना is an amateur, he is not a professional when it comes to this kind of job, लेकिन चूँकि उन्हें शौक़ है, वो ज़ौक़ रखते हैं इस तरह का। मेरे शो के बड़े शदाई हैं, मेरे बड़े फ़ैन हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, तो उनसे पैदर पे हमाकतें भी सरजद होती रहती हैं। उनके सबब हमें डिले का शिकार भी। मेरा ख्याल ये था, मैंने कह के भेजा था 1 घंटा कम से कम हम ऊपर लेंगे आने में, लेकिन मेरा ख्याल इट वॉज 15 मिनट्स डॉक्टर साहब, 15 मिनट्स जो, तो शुक्र है कि वो टाइम जो है ना। अब जी सवाल जवाब कर लें। माइक जो है वो आप ट्रैवल करवाइए, बताइए कौन लेके जाएगा, कौन है, किसकी ये ड्यूटी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम आफ्ताब इकबाल साहिब और डॉक्टर साहिबा, हम सब जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से यहाँ यूके में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला करे कि आपका ये जो दौरा है बहुत कामयाब है। बहुत आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया। और बारे दिगर मैं कह रहा हूँ सबका
بہت شکریہ. اور آپ کی موجودگی, آپ کا اشتیاق دیکھ کے طبیعت خوش ہو گئی ہے. اور میں واقعی جو ہے دل سے سمجھتا ہوں کہ اتنی عمدہ آڈینس کے لیے یہ ہال چھوٹا ہے. اس سے بہت بڑا ہونا چاہیے تھا. نیکسٹ ٹائم اس سے بڑا ہوگا انشاءاللہ. آلموسٹ ایوری شو اس میں ہم اپنی پوری ڈیٹیل بتا دیتے ہیں. یہ 22 کو میری واپسی ہے اور اس سے پہلے 3 میجر شوز ہیں. 3 ہی ہے نا جی. ہم 7 کو کر رہے ہیں مانچسٹر میں, برمنگھم میں 8 کو, اور 19 کو انشاءاللہ بریڈفورڈ کریں گے. اس دوران میٹ اینڈ گریٹس بتھیرے ہیں. الحمدللہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں میرا لیکچر بھی ہے اور وہاں پہ بھی سوال جواب ہوں گے. وہاں پر بھی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے کافی انٹریکشن ہوگی. بچوں میں بھی جو ایک مایوسی کا ایک وہ ہے سلسلہ. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان والوں نے اس کام کے لیے خود ہی معمور کر رکھا ہے کہ آپ نے اس وقت موٹیویٹ کرنا ہے جب بالکل مورال نیچے جا چکا ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ بھی ایک کار خیر ہے, اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا ہے. تو میٹ اینڈ گریٹ کی ایک سیریز کی جا سکتی ہے, ایک دن میں 2-3 مختلف جگہوں پہ جایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شو کرنا ہے, پراپر شو, اگر میٹ اینڈ گریٹ بھی بڑے لیول کا کرنا ہے تو تب بھی ورکیبل ہے. پراپر شو کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بتا سکتے ہیں. میں شو کے علاوہ میں بتا سکتا ہوں اگر شو کرنا ہے تو اس کے لیے میری ٹیم پہنچے گی 6 کو یا 5 کو جی 5 کو میری ٹیم پہنچ جائے گی. اس میں ایک تھیٹریکل پرفارمنس بھی ہے, اس میں پھر ہم انتاکشری بھی کرتے ہیں, اس میں پھر سوال و جواب بھی ہوتا ہے, کبھی کبھار زبردستی کسوٹی بھی ہو جاتی ہے, وہ گانے وانے ہو جاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں ہم اس میں؟ قوالی. یس, قوالی, ببو کی قوالی نائٹ. تو ببو از کوائٹ گڈ ایٹ, ہی از بیسکلی اے قوال, اے قوال ٹرنڈ جینٹل مین. اور قوال میں جس طرح کا وہ تھا, وہ بڑا عجیب کیریکٹر ہے, دلچسپ کیریکٹر ہے جی, ماشاءاللہ. از ٹو گڈ. 15 کو پلان تھا سم ہاؤ وہ, اور ہم نے اس کے اوپر میرے خیال 20-22 ٹکٹیں بھی بیچ دی ہیں. اور وہ بیچارے جن کو ٹکٹیں, اور وہ ساری VIP جنہوں نے لی, میرے چاہنے والے, میرے دوست, ہمارے پیٹرنز, تو وہ اب مجھے جب بتانا انہوں نے شروع کیا کہ بھائی جان 15 کو آ رہی, ملاقات ہو رہی, پہلی ٹیبل میری ہے, 7 والی میرے کزن کی ہے. تو پھر میں نے انہیں بتانا شروع کیا بھائی جان ہم تو 15 کو کر ہی نہیں رہے. تو کافی مایوس ہوئے. ان میں سے 1-2 تو ہوں گے جو میرا خیال ہے آئے بھی ہوں گے. رستم بھائی آپ تشریف لائے ہیں کہ نہیں؟ 2 تو وہ اچھا 2 وہ پیٹرنز ہیں جنہوں نے وہ ٹکٹ خریدا تھا. رستم بھائی ایک جنہوں نے آخری جو ان کا ذوق و شوق دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کہ کہیں دکھی نہ ہو جائے, مجھے ان کے گھر جا کے نہ انہیں ملنا پڑ جائے. تو بڑی اچھی بات ہے, ارینج کریں اگر شارٹ نوٹس پہ کر سکتے ہیں تو. 400-500 کی گیدرنگ تو کچھ بھی نہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. ٹورانٹو والے تو 1500 سے شروع کرتے ہیں بھائی. 2300 ایک دفعہ ہی ٹچ 2300. یو ور آلسو دیر. ہاں, اور وہ میلہ مویشیاں کرتے ہیں ہمیشہ. نہیں, اس سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے. یہ تو 400-500 تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مطلب ہال وال اس کا مطلب فوری جو ارینجمنٹ کرنا, یہ ذرا مسئلہ ہے. بعد میں کوشش کریں گے اگر ہو سکا. ویسے مشکل لگتا ہے. پروگرام کے بعد میں ڈسکس کروں گا ڈاکٹر صاحب. کیونکہ کرسمس کا ایو جو ہے نا, یہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر تو وہ آتے آتے میرا خیال ہے ویکینڈ وہ آ جائے گا. لیکن مجھے واپس بھی جانا ہے. دبئی میں ہم نیو ایئر کر رہے ہیں. ہاں, اس کے لیے بھی. بلکہ اگر ان دنوں میں آپ وہاں پہ موجود ہوں تو آئیے گا, وہ بھی ایک بڑا دلچسپ شو ہوگا. نا امیدی جو ہے نا وہ تو چوائس ہے ہی نہیں, وہ تو آپشن ہی نہیں ہے. اور میں اگر اس معاملے کی سائنس کو تھوڑا سا سمجھتا ہوں, اس کی جانکاری رکھتا ہوں, تو میں کنونس ہو چکا ہوں کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان تبدیل نہ ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. ہم نے جو رول پلے کرنا تھا نا, چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا, وہ ہر ایک نے اپنے اپنے طور پہ. یہ آخری جو ایک دیا جلانے کا رہ گیا تھا, ہم نے وہ بھی کر گزرا ہے, وہ بھی کر لیا ہے. لوگوں نے قربانیاں دیں, لوگوں نے
जलावतनियाँ काटी, लोगों ने जान के नजराने पेश कर दिए, जेलें काट ली, अपनी तौहीन करवा ली, अपने इज्जत दौलत शोहरत जो कुछ भी था सब कुछ एट स्टेक। तो उसके बाद कोई वजह नहीं है कि, क्योंकि अल्लाह को हमने नाराज तो खूब किया हुआ है, कोई माने या ना माने, हमारे गुनाह भी बहुत ज़्यादा हैं और हमारे जराइम भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्लाह को भी नाराज़ किया हुआ है हमने, मखलूक को भी नाराज़ किया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला फराख दिल है, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। अब आके मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह हमारी सुनी जाएगी, पाकिस्तान तब्दील होगा। पाकिस्तान को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पाकिस्तान ने अपनी समतें तब्दील करनी है। पाकिस्तान यूं का तू बेहतरीन है, उसके वही असरार और रमूज रहेंगे, उसकी वही खूबियाँ, उसकी वही खामियाँ, उसके वही मसाइल वो रहेंगे। लेकिन इसी हल्ले में अगर अल्लाह ताला हम पे करम कर देता है तो जो भी लीडर होगा, पुराना हो तब भी, कोई नया आने वाला हो तब भी, मैं उसके कान में एक सरगोशी करूंगा कि इन्हें ये भी, क्योंकि इस वक्त लोहा गर्म है, इस वक्त तुम जो कहोगे ये मान लेंगे। और ये कभी कभी आता है कौमों की जिंदगी। इस कौम की जिंदगी में भी एक वक्त आया था, आज से 1200 साल पहले, कि ये कौम, भले से हम इसके खिलाफ जितनी मर्जी बातें करें, इन्होंने हमें कॉलोनी बनाए रखा, बड़ी मौज की, हमारी मिख निकाल कर हड्डी हमारे हाथ में पकड़ा दी इन्होंने, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये बतौर कौम एक ऐसी लाजवाब कौम है जिसकी सरिश्त में है कि झूठ से नफरत करनी है। इन्हें झूठ पसंद ही नहीं। एक बड़ा बड़ा इस्तेहसाल किया है इन्होंने भी, बड़ा इस्तेहसाल किया है। कॉलोनियल पावर्स जब थी तो बड़ा अब भी कर रहे हैं, लेकिन झूठ से नफरत और इंसाफ पसंदी, इंसाफ से मोहब्बत। अब फरिश्ते तो नहीं है कि हर जगह पर वही हो, ना इंसाफियां भी इनसे बड़ी बड़ी हुई हैं, हमने अपनी आंखों से तारीख में पढ़ रखा है, देख रखा है। तो हमारी कौम इस वक्त मॉरल बैंकरप्सी का जो शिकार है ना, जिसका मैं हमेशा तज़किरा करता हूँ, निशानदेही करता हूँ, अगर अल्लाह ने करम कर दिया, आई एम नॉट 100% श्योर, हम तो एक उम्मीद फर्दा के तहत जी रहे हैं ना, तो अगर असर नौ रीस्टार्ट का, रीफर्बिश का बटन दब जाता है, चाहे जैसे भी दबे, तो इसी हल्ले में हमें अपनी अखलाकियात पे जोर देना चाहिए। कोई मादनियात नहीं नए मिलेंगे आपको, और ना ही हमें किसी की ज़रूरत है। हम खुद इतने हैं, 60% प्लस तो हमारी यंगस्टर्स हैं, और ये सन 45, 46, 47 तक ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। वोटर पैटर्न यही रहेगा, इन्हीं के हाथों में, यंगस्टर्स के हाथों में फ्यूचर रहेगा। इनकी मॉरल अगर ट्रेनिंग हो जाए, ये और बेहतर हो जाए, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान पीछे रह जाए।